हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15B से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15B से। अब देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है ना, वो 1/4 से एडमिट होता है, 1/4 से। अब हमें कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना बच्चों, एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो सबसे पहले आपको ये दोनों चीज़ दी हुई है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचे बच्चों? रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4। अब ये 3/4, ये वाला 3/4 इन दोनों का होगा, क्योंकि हमने सी को तो ऑलरेडी उसका हिस्सा दे दिया। तो 5 और 3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, है ना। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5/8। यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 15/32। ये किसका था? यस, ये ए का था। अब बी की बात करूं बच्चों, तो 3/4 में से उसको कितना मिलेगा? 3/4 में से, यस, उसको 3/4 में से मिलेगा 3/8। देखो, ये 3/8 और 5/8 और 3/8, ये उसका ओल्ड रेशियो के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। तो यहाँ पे आएगा 9/32। और सी का शेयर है बच्चों, सी का शेयर, सी 1/4 में तो आता है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8/32। तो यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर देख लेंगे हम, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम न्यू रेशियो को लिख देते हैं बच्चों कि 15:9:8। ओके, ये हमारा न्यू रेशियो है बच्चों, है ना, 15:9:8। अब सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम ए की बात करें बच्चों, ए, तो ओल्ड रेशियो क्या है? ए का 5/8। उनमें से न्यू रेशियो क्या है? यहाँ पे 15/32। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो, इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 32 मीन्स 5/32। अब बी की बात करें बच्चों, बी, तो बी का न्यू शेयर कितना है, सॉरी ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस 9/32 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो 12 माइनस 9 डिवाइड 32, 3/32। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों आया, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 5:3। ये हमारा दूसरा आंसर, ये वाला हमारा फर्स्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई भी आपको डाउट है बच्चों, तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो। ओके बच्चों, है ना। तो पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड कर लेना, उसके बाद ही वीडियो ये आंसर सॉल्यूशन देखना, ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। देखो बच्चों, ए एंड बी 16 में ए एंड बी आर द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है, ओके। एंड ए अपने हिस्से में से, ए सरेंडर करता है 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर, और बी अपने हिस्से में से 1/3 सरेंडर करता है। तो अब बच्चों देखो कि किस तरह से सॉल्यूशन होता है, शांति से समझो पहले क्वेश्चन को। हम ए एंड बी, ये ओल्ड रेशियो बच्चों, ओल्ड रेशियो 7:3। अब
ये अपने हिस्से में से 1/7 दे रहा है और ये अपने में से 1/3 दे रहा है, तो सेक्रीफाइस बाय ए इक्वल्स टू वो अपना हिस्सा मतलब 7/10, उनमें से कितना दे रहा है 1/7, तो कितना आएगा बच्चों? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे कट करेंगे तो भी यहाँ पे 1/10 लगते हैं। अगर आप कट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कट करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कट करते हो तो लास्ट में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब बी की बात करूँ बच्चों, बी तो वो अपने हिस्से में से मतलब 1/10 में से 1/3 दे रहा है, तो 1/10 है ना, ये उसका सेक्रीफाइस होगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सेक्रीफाइस है। अब देखो बच्चों, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे ही कर रहा हूँ क्योंकि पलटाना नहीं पड़े इसलिए, है ना। अब इन दोनों का न्यू रेशियो फाइंड करना है बच्चों, न्यू रेशियो। तो हमें सेक्रीफाइस तो मिल गया, तो ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो ए की बात करूं बच्चों, ए की बात ए, तो ए का ओल्ड रेशियो था 7/10 माइनस 1/10, तो इक्वल्स टू 6/10। अब बी की बात करूं बच्चों, तो 3/10 माइनस 1/10, है ना, ये दोनों सेक्रीफाइस करते 1/10, तो 2/10। सी की बात करूं तो वो सी को कितना मिलेगा? ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही। देखो इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर एडमिट होता है उसका शेयर नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही सी को मिलेगा। तो सी को कितना मिलेगा बच्चों? सी को यस 1/10 प्लस 1/10 मीन्स 2/10। तो अब न्यू रेशियो देखो बच्चों 6:2 है ना, तो न्यू रेशियो 6:2 मीन्स इक्विवेलेंट कितना होगा? 3:1:1। ये हमारा न्यू रेशियो होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो तो वैसे भी मिल गया था, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, यस, तो 1:1 ये सेक्रीफाइस रेशियो। दोनों आंसर मिल गए हमारे, है ना, इजी सम था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 हमने कंप्लीट किया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17B है ना, क्वेश्चन नंबर 17B देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17B, ए एंड बी आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका 5:3 है ना। तो ओल्ड रेशियो क्या बच्चों? ओल्ड रेशियो ए एंड बी, ओल्ड रेशियो है उसका 5:3। अब ध्यान से देखो बच्चों, उसमें एट ए टाइम दो पार्टनर एडमिट होते हैं सी एंड डी, है ना। तो देखो बच्चों सी है ना, सी वो अपना शेयर ए से लेगा और डी है ना अपना शेयर बी से लेगा। तो ए जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही सी को मिलेगा और बी जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही डी को मिलेगा। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस बाय ए है ना बच्चों, सेक्रीफाइस बाय ए। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? यहाँ पे बोला है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस 1/2 मतलब कि हाफ ऑफ द हिज शेयर, है ना। तो हाफ ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर में से, मतलब 5/8 में से कितना? हाफ, मतलब 5/16। और बी कितना दे रहा है बच्चों? बी सेक्रीफाइस बाई 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो बी दे रहा है 1/4। यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे ऑफ है बच्चों, तो ये आपको लैंग्वेज याद रखनी है ना। फ्रॉम है तो डायरेक्टली और ऑफ हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी शेयर इक्वल्स टू 5/16 और डी शेयर इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि ए जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही सी को मिलेगा और बी जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना ही किसको मिलेगा?
यस ऑफ कोर्स, किसको? डी को। अब हम न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो हम ए की बात करें बच्चों, उसका 5/8 में से 5/16 वो दे देता है। तो यहाँ पे 10 माइनस 5/16 मतलब 5/16। अब मैं बी की बात करूं, वो 3/8 में से अपना हिस्सा 1/4 दे देता है। तो यहाँ पे एलसीएम 16 ही लेना है बच्चों। तो 6 माइनस 4/16, तो यहाँ पे 2/16। सी की बात करेंगे तो सी का तो ऑलरेडी हिस्सा अभी नया नया आया है, तो उसको ए ने जितना दिया उतना ही मिलेगा। ए ने कितना दिया था? 5/16, तो यहाँ पे 5/16, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 5/16। और डी को 1/4 मिला था। डी को कितना था? मिला था 1/4, लेकिन हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/16। तो अब हमारा बच्चों यहाँ पे न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 5:2:5:4, है ना? ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे इसमें फ्रॉम दिया था और इसमें ऑफ दिया था, है ना? इसलिए इसको आपको निकालना पड़ेगा। ऑफ हिज शेयर है, फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिया है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 17B आपके माइंड में आ गया होगा, है ना? अब क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 शांति से समझो। पहले वीडियो देखने से पहले बच्चों, सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में शांति से पहले रीड करते हैं, डिक्टेट करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर 432, दे एडमिटेड 1/9 शेयर। डी को एडमिट करते हैं 1/9 फ्यूचर में देने के, और इट इज एग्रीड ए वुड रिमेनिंग ओरिजिनल शेयर। मतलब ए बोल रहा है कि मुझे पहले मिलना था ना, उतना ही मिलना चाहिए। ए को पहले कितना मिला था? 4/9, तो अभी भी 4/9 ही मिले। कैलकुलेट द न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा ओके, देखो अब ओल्ड रेशियो बच्चों, ए बी एंड सी। यहां पे लिख रहा हूं ओल्ड रेशियो कितना है? यस, 5:3:2, सॉरी 4:3:2, सॉरी बच्चों 4:3:2। और अब डीज शेयर इक्वल्स टू 1/9। अब ए को तो कितना मिलना चाहिए? ए का ओरिजिनल शेयर है उतना ही मिलना चाहिए, तो एज शेयर इक्वल्स टू 4/9। तो ए को इतना ही मिलना चाहिए और डी तो उसको 1/9 में आ रहा है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का शेयर तो फिक्स हो गया, बाकी बचेगा इन दोनों का होगा। अब हम एज्यूम करते हैं लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1 और रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 में से हमने डी को दे दिया 1/9 और ए को दे दिया 1/49। तो अब यहां पे जो रिमेनिंग होगा बच्चों, है ना, 4/9, रिमेनिंग कितना होगा? 4/9। वो शेयर किसका होगा? ये शेयर इन दोनों का होगा बच्चों, बी एंड सी का। ए को भी दे दिया, डी को भी दे दिया, तो बचेगा कौन पार्टनर? बी एंड सी। बी एंड सी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नहीं बोला है, इसीलिए 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब न्यू रेशियो बच्चों, न्यू रेशियो इक्वल्स टू
ए, उसका ए का क्या होता है बच्चों, देखो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए का न्यू रेशियो होगा जो पुराना था वही, मतलब ए का 4/9 और बी का तो कि 4/9, ये वाला 4/9 ये रिमेनिंग उनमें से उसको देना है 3/5। देखो बच्चों यहाँ पे 5 लेना है, टोटल 9 नहीं लेना है, ये दोनों के में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसलिए 5 लेना है। ओके, इक्वल्स टू 12 + 45। अब सी की बात करूं तो 4/9 में से उसको कितना मिलेगा, यस 2/5 इक्वल्स टू 8/45। अब डी की बात करूं, डी अब डी की बात करूं मैं तो बच्चों डी को तो ऑलरेडी 1/9 मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर देखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आएगा 20/45। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो आएगा 5/45। अब न्यू रेशियो देखो बच्चों, न्यू रेशियो, तब न्यू रेशियो देखोगे ना तो क्या आएगा 20:, ये हमारा न्यू रेशियो हो, न्यू 20:12:8:5। इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं लेकिन 5 रिड्यूस होने नहीं देगा क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सब डिवाइड होगा 4 से या 2 से, बट ये डिवाइड नहीं होगा। सो ऐसे ही रखते हैं, ये रेशियो हमारा न्यू रेशियो। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे केवल PQR आर पार्टनर, प्रोफिशिएंसी 532। एस एडमिट होता है एज अ न्यू, एडमिट होता है न्यू पार्टनर 1/5। P sacrifice 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ S। रिमेनिंग sacrifice Q and R in the ratio of 2:1। अब Q and R वो दोनों, Q and R वो दोनों दे रहे हैं, देखो यहां पे 21 नंबर में ओल्ड रेशियो PQR। ओल्ड रेशियो उसका है बच्चों 5, 3 and 2। एस एडमिट होता है 1/5 एस शेयर, एस का शेयर कितना है, एस का 1/5। और सेक्रीफाइस बाय पी इक्वल्स टू 1/5, सॉरी 1/10। पी अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है, बाकी का जो बचेगा वो क्यू देगा। तो रिमेनिंग, अच्छा सेक्रीफाइस बाय रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑफ एस इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/10 इक्वल्स टू क्या होगा 1/10 ही बचेगा बच्चों। अब ये 1/10 कौन कौन देगा, यस कौन से रेशियो में, यहाँ पे दिया 2:1। तो सेक्रीफाइस बाय क्यू इक्वल्स टू 1/10 में से 2/3, इट मीन्स 2/30। और आर कितना देगा,
यस 1/10 में से 1/3 मतलब 1/30। ये दोनों का सेक्रीफाइस आ गया और ये तीसरे का सेक्रीफाइस, ये तीनों का मिला के हम न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। न्यू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, P इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो क्या है 5/10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 4/10। अब Q की बात करूं बच्चों तो Q का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 2/30 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 9 माइनस 2/30 मतलब 7/30। अब R का 2/10 माइनस 1/30 इक्वल्स टू यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 1/30 इक्वल्स टू 5/30। और अब एस आया है, एस का तो रेशियो 1/5 है ही बच्चों। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ देखो पी का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस है ना, न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये ओल्ड 5/10 था, उनमें सेक्रीफाइस 1/10 और Q का 3/10 था, उसमें से सेक्रीफाइस 2/30 है ना, और R का 2/10 में से 130 माइनस किया और S का 1/5 था, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 6/30। अब देखो बच्चों इसका सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इसका भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 12/30। अब न्यू रेशियो क्या मिलेगा बच्चों, न्यू रेशियो 12:7:5:6, ये हमारा न्यू रेशियो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।